देख लीजिए किसी भी किराना, आप बाहर के किराना के स्टोर से आप जाके बोलेंगे कि मुझे राइस ब्रांड वाला नूडल्स चाहिए, वो कहेगा ये नूडल्स से ले जाओ, यही चलता है मार्केट में। राइस ब्रांड क्या होता है? आरसीएम का प्रोडक्ट है। पहले आरसीएम बाजार कुछ इस प्रकार हुआ करते थे, लेकिन अब वंडर वर्ल्ड्स और एप्स हमारे बीच में आ चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, तो हम बहुत लकी हैं कि हमें जॉब करें, बिजनेस करें, तो वहां पर आपके बारे में नहीं सोच रहा था, वो उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में सोच रहा था। तो इस सोच का फर्क है साथियों। और यही अगर आज के सेशन में, तो इनोवेशन एक बहुत बड़ी चीज है साथियों। एक विजनरी थिंकिंग, आने वाले कल के अनुसार सोचना बहुत जरूरी होता है, उसके मुताबिक चलना ज्यादा जरूरी होता है। अगर मैं अभी आपके बीच में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या नोकिया या ब्लैकबेरी जैसी कंपनी की बात करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। सर ये तो पुरानी बात है, आप कुछ नई बात बताएं जो नया मार्केट में है। तो विजनरी थिंकिंग आपके जीवन में भी और बिजनेस में भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है साथियों। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर, आप देखिए कि पहले मशाल हुआ करती थी, तो मशाल से बल्ब की तरफ हम बढ़े, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने वो बल्ब बनाया, तो एक विजनरी थिंकिंग उन्होंने रखी। तो क्या हम में से कोई चीज सोच सकता था? बैलगाड़ी थी, अब ऐसी गाड़ियां आ चुकी है साथियों कि ऑटोमेटिक, आपको ड्राइवर की ही जरूरत नहीं है, बटन दबाएंगे तो गाड़ी अपने आप चलेगी। इन्होंने ये विजनरी थिंकिंग सोची, इन्होंने आने वाले कल के अनुसार काम करा। कॉर्पोरेट कर्मचारी की जगह आजकल एआई हर चीज करने लग गया, वीडियो से एडिट करने से लेकर आप देखेंगे इमेज बनाने से लेकर इतनी सारी चीजें टेक्निकल, वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये चीजें तरक्की की ओर बढ़ती जा रही है, इनोवेशन। और अगर आप इस भीड़ में अपने आप को अपडेटेड नहीं रख पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रेस में भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपडेट की बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ अपने आप को अपडेट करके रखना है। अपडेट करके भी अगर आप नहीं रखते हैं, बहुत से लोग आरसीएम की वजह से जूम चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि उनको नई ऑप्शंस, नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि उनको जूम चलाना, अगर बहुत से लोग अभी तक जूम चलाना भी नहीं सीखे तो वो लैक हो चुके हैं मार्केट से। तो आपको इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। और इसी इनोवेशन में एक बेहतरीन इनोवेशन अगर मैं देखा जाए, पहले ट्रेडिशनल मार्केट हुआ करता था, यानी कि फैक्ट्री से फिर जाता था डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को, फिर कंज्यूमर। और इन सब में प्रोडक्ट का हाई क्वालिटी होना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन इस ट्रेडिशनल मार्केट को डायरेक्ट सेलिंग मार्केट हमारे टीसी सर ने किया, तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं। तो उन्होंने एक ऐसा मार्केट क्रिएट करा जिन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट करवा दिया कंज्यूमर से। तो ये एक बेहतरीन इनोवेटिव सोच थी। साथ ही साथ इनोवेटिव सोच के साथ आप देखिए एक सिस्टम और एक मिशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो आप खुद देखिए कि एक ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ना हमें कोई हेल्दी प्रोडक्ट मिलता है। आप देख लीजिए किसी भी किराना, आप बाहर के किराना के स्टोर से आप जाके बोलेंगे कि मुझे राइस ब्रांड वाला नूडल्स चाहिए, वो कहेगा ये नूडल्स से ले जाओ, यही चलता है मार्केट में। राइस ब्रांड क्या होता है? ये ले जाइए। तो आप देखिए आरसीएम ने एक ऐसा इमेज बना दिया है अपना कि अगर ब्रांड, अगर कोई हेल्दी चीज है तो वो आरसीएम की है। कोई मार्केट में कोई हेल्दी चीज मिल रही है तो इसका मतलब वो आरसीएम से जुड़ा हुआ है या आरसीएम का प्रोडक्ट है। पहले आरसीएम बाजार कुछ इस प्रकार हुआ करते थे, लेकिन अब वंडर वर्ल्ड्स और एप्स हमारे बीच में आ चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, तो हम बहुत लकी हैं कि हमें सिस्टम में यही। इसी बीच में गुड डॉट भी इसी सोच और विचारों के साथ आता है धरती को बेहतर जगह बनाने के लिए, जिसके अंदर मीट का रिप्लेसमेंट प्लांट बेस्ड मीट की तरफ, यानी कि आप देखिए कि हेल्दी वे की तरफ जीना है, हेल्दी चीजें बनाने के हर एक सेगमेंट का आपके बीच में गुड डॉट ने, अगर देखा जाए, एक हेल्दी रिप्लेसमेंट बनाया है। अगर मैं बात करता हूँ हेल्दी रिप्लेसमेंट की, तो आप देखिए पहले कोल्ड ड्रिंक्स की जगह आपको बेहतर पेय पदार्थ अगर कोई मिलेगा तो वो गुड चिप मिलेगा। यही अगर देखा जाए, आपको बाहर के सोया चंक्स हो गए या फिर मैं कह रहा हूँ चिकन हो गए, उनका रिप्लेसमेंट आपको पनीर चिल्ली का रिप्लेसमेंट प्रोटी चिल्ली, आपको प्रोटीज देखने को मिलेगा। यही अगर आप देखी जाए तो मटन का मीट का रिप्लेसमेंट जो बाहर का खाना है उनको आप घर में बना सकते हैं गुड डॉट के वेज बाइट से। आपको करी बनानी है एकदम होटल जैसे स्वाद की, तो वैसे आप करी पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे एम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स गुड डॉट के लॉन्च करे हैं ताकि आपकी बेहतर जिंदगी हो सके, आप ज्यादा अच्छे से फास्ट तरीके से काम कर सकें। इस तरीके से हमने डेवलप करे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ आज की मीटिंग के अंदर, अब हम बात करेंगे खाने से पहले सोचना। आप कोई भी चीज खा रहे हैं, क्या आपकी बॉडी के लिए वो एक्सेप्टेबल है? क्या वो आप खा रहे हैं वो इजीली आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर पाएगी? तो उस पर आज चलिए चर्चा करते हैं साथियों। जो मेरे साथी मीट खाते हैं उनको बता दूं, हर मीट के टुकड़े में कभी किसी ना किसी की धड़कन थी साथियों। जैसे हमारा दिल है, वैसे ही इनके अंदर भी वही दिल होता है, ये इनके अंदर भी एक जान होती है। और मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए मैं उन्हें मार कर खाऊं, क्या ये सही है? ये आप खुद सोचिएगा कि क्या ये सही है कि मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मैं एक जानवर की हत्या कर कर उसे खा रहा हूँ। जो 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 दिल मेरे पास है वो दिल उसके पास भी है।
और उसका भी धड़कता है। तो ये आप खुद सोचिएगा। और अगली महामारी की रेसिपी की अगर बात करता हूँ, आप हमने अभी इतनी सारी महामारियां देख ली हैं। अगर मैं कहूँ, कोरोना वायरस लेटेस्ट देखा है, मैड काउ डिजीज है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है। तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं मीट इंडस्ट्री है। मीट के अंदर जो वायरसेस मिले हैं, उसकी वजह से हमें ये सारे आपदाएं देखनी पड़ी, पैंडेमिक्स देखने पड़े, और सबको घर में बैठना पड़ा। एक ऐसा समय आया जिसके अंदर जानवर आजाद फिर रहे थे और इंसान कैद हो चुके थे। तो ये समय का कारण कौन निकला? कारण इंसान निकले। इंसान अपने स्वार्थ के लिए सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं, मीट उत्पाद के लिए 10 गुना ज्यादा जमीन चाहिए होती है बनस्पत प्लांट बेस्ड फूड के। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्शन के लिए, पहले तो उनके रेख रखाव के लिए, फिर उनके लिए अलग से अनाज उगाया जाता है उसके लिए। तो कहीं ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा पोल्यूशन आता है। तो पोल्यूशन की भी मैं बात करूंगा, उससे पहले मैं पानी की बात करता हूँ। साथियों, 1 किलो मीट उत्पादन में लगता है 15,000 लीटर पानी। 15,000 लीटर पानी बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ 1 किलो की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये 1 किलो कैसे लगता है? सबसे पहले अनाज उगता है। अनाज उगता है तो उसके लिए पानी चाहिए होता है। ये अनाज सिर्फ उग रहा है मीट के लिए, जिसे कोई नॉन वेजिटेरियन खाएगा। फिर उसके बाद उनके लिए खाने के अंदर पानी लगता है, फिर उनके पीने के लिए पानी लगता है। फिर वहां पर उसकी अस्तबल को, या फिर आप कह लीजिए मीट इंडस्ट्री के, उसको साफ करने के लिए जो पानी चाहिए होता है वो इसमें लगता है। पोल्ट्री फार्मिंग में पानी लगता है। तो ये देखिए कितना ज्यादा पानी का उत्पाद होता है। तो रिसोर्सेज का ये छोटा सा एग्जांपल है। और यही अमेजोन जंगल, आपने सुना होगा, अमेजोन जंगल पूरे विश्व का बहुत बड़ा जंगल है, और वहां पर डिस्ट्रॉय करा जा रहा है पूरे जंगल को। तो डिस्ट्रॉय करने का कारण आता है मीट इंडस्ट्री। तो मीट इंडस्ट्री का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर डिमांड क्रिएट होगी तो बनाया जाएगा। अगर डिमांड ही नहीं होगी किसी नेगेटिव चीज की, तो कोई बनाएगा ही नहीं। तो शुरुआत का पहला लूप अगर स्टार्ट है तो वो हम लोग हैं। अगर किसी चीज का डिमांड नहीं होगा तो लोग खाएंगे ही क्यों? पशुपालन की अगर मैं बात करता हूँ, पशुपालन की अगर बात करी जाए तो 14% ग्रीन हाउस गैसेज निकालता है पोल्ट्री फार्म। और ये मनीपस, या अगर देखा जाए मनीपस, कार, बस, जहाज जितने भी हैं उनसे कहीं ज्यादा अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ग्रीन हाउस गैस निकालता है, वो निकालती है मीट इंडस्ट्री। तो आप देखिए, एक इंसान की हत्या, आपके शरीर का खराब, और साथ ही साथ प्रदूषण। तो ये सारी चीजें एक ही जगह से वो है, मीट की वजह से। अगर जो चीज आपको बहुत स्वादिष्ट दिखती है, वो अंदर से उतनी जहरीली होती है, ऐसा देखा गया है और ऐसा फैक्ट बात है। तो आप अगर मीट हो गया या बाहर का बर्गर हो गया, ये सब आपको दिखने में बहुत अट्रैक्ट करता है, आपकी जीभ को अट्रैक्ट करता है, पर आपके शरीर को वो अट्रैक्ट नहीं करता है। आपके शरीर को ये सब चीजें झेलनी पड़ती है, फिर वो किसी बीमारी के रूप में रिएक्ट कर कर आपके शरीर में आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आपके जुबान को पसंद आ रहा है, वो जरूरी नहीं कि वो आपके शरीर को पसंद आ रहा हो। यही अगर मैं आपके बीच में बात रखूं, अगर दूसरी बात रखूं, तो वो है कि आपकी थाली में जो मीट है वो फ्यूचर में डॉक्टर की ट्रीट है। क्यों साथियों? क्योंकि जिस तरीके से हम अपना खान पान बदल जा रहे हैं, हम पैदा हुए हैं, आप देखिए, एक हेल्दी फूड का अगर हम नहीं खा रहे हैं, एक हेल्दी चीज हम नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करता है। अगर आप देखेंगे आपकी बॉडी पे रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब कि ये शरीर आपको फ्री में मिला हुआ है, और उस फ्री में अगर आप कूड़ेदान जैसी चीजें डालेंगे तो वो आपकी बॉडी में रिएक्ट करेगा। वो रिएक्ट करेगा तो वो आपको बीमार करेगा। इसका अगर दिल खोल के आप खाओगे तो दिल थम जाएगा। आप भले बाहर का खाना खा रहे हो या फिर आप मीट खा रहे हो, तो अगर आप दिल खोल के खाएंगे तो दिल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको आज प्रैक्टिकल एक चीज बताता हूँ। एक डायग्राम है, ये आप समझ लीजिए कि आपकी नसें, बहुत छोटी छोटी नसें होती है, बालों से भी पतली, और उनमें ये जो प्लाग है, अगर ये जमा हो जाता है, ये जमा हो जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर उस ऑर्गन तक पहुंचेगा नहीं ब्लड, तो रास्ता बंद हो जाएगा। रास्ता बंद हो जाएगा तो हार्ट पंप कैसे करेगा, काम कैसे करेगा? डेली मीट खाने वाले लोग 24% से ज्यादा चांस होते हैं उन्हें हार्ट अटैक का। यानी कि आप सोच लीजिए, तो हार्ट अटैक हो ही सकता है, और 24% और रिस्क बढ़ जाता है जो रोज रोज लोग मीट खाते हैं। तो कितना ज्यादा भयंकर आपके दिल के लिए है, आपके शरीर के लिए। तो वही मैंने कहा, आपके जुबान को जो चीज अच्छी लग सकती है वो आपके शरीर को नहीं। कैंसर कोशिकाएं जो होती हैं, हम सबको पता है कैंसर हमारी बॉडी में पहले से ही होता है, उस सेल को एक्टिवेट होने की जरूरत होती है। तो अगर ऐसा माना गया है कि 18% ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर पेशेंट के, अगर वो रोजाना 50 ग्राम मीट खा रहा है तो आपकी थाली में कैंसर हो सकता है अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं। तो इन सब से अगर
आप कोई भी चीज दुनिया में ले लीजिए, वो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट जब करेगी। अगर आप जहर खा रहे हैं तो जहर को बचाने के लिए आपके पास कुछ है क्या? जहर को बचाना, तो जहर कैसे रुकेगा? तो जहर रुकेगा आपके खान पान से बदलने से। आप एक स्वादिष्ट की जगह अगर आप हेल्दी चीजें खाएंगे तो आपका शरीर बचेगा। यही अगर देखा जाए, आज का मांस कल की डायबिटीज हो सकता है। इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, जिसके अंदर आज 10 में से 8 लोग डायबिटिक है। डायबिटिक के साथ साथ अगर देखा जाए तो रेड मीट खाने से 22% ज्यादा लोगों को खतरा होता है टाइप 2 डायबिटीज का। तो हर एक पैमाने पर, हर एक स्टेज पर बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हम सुनते आए हैं बचपन से या फिर बड़े होकर भी, ये सारी बीमारियां आपको मीट से ही आती हैं। तो फिर क्यों खाना? मांस में छुपा है आपके लिए प्रेशर बॉम्ब। बीपी की अगर बात करी जाए, बीपी आज भी बहुत कॉमन हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों को या अगर देखा जाए यंगस्टर्स को भी बीपी हो रहा है। और सोडियम भरा पड़ा होता है प्रोसेस मीट में, तो 17 mmHg आपका बीपी बढ़ा देता है। फिर भी आप एक मीट को खाएंगे या फिर नॉनवेज को खाएंगे, या फिर मैं कह लीजिए बाहर का जो खाना है वो भी सेम इसी कैटेगरी में फॉल करता है। फिर भी आप खाएंगे क्या? एक प्रेशर बॉम्ब सिर्फ इसी चीज के से एक निवाला आपका याददाश्त होने की और कदम बढ़ाता है। क्योंकि ऐसा हार्वर्ड की स्टडीज में माना गया है कि जितना ज्यादा आप मीट खाएंगे, उतना मांसाहारी अगर आपके अंदर खाना जाएगा तो आप डायमेंशिया, डायमेंशिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें भूलने की बीमारी होती है। और ये बढ़ता जाता है जब आप अगर एक बार भी आपके ब्रेन में ये हो गया तो इतना ज्यादा रिस्की चीज हम क्यों अपनाएं? ज्यादा मांस ज्यादा वजन, ये एक फैक्ट बात है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में फैट जाएगा उतना ज्यादा आप अनहेल्दी होंगे, उतना ज्यादा आप ओबेसिटी की शिकार होंगे। और हार्वर्ड के कहने का ये मतलब है, जो लोग सबसे ज्यादा रेड मीट खाते हैं उनका वजन उतना ही ज्यादा बढ़ता है। और फैट अगर आपकी बॉडी में है तो आपकी बॉडी को ज्यादा काम करेंगे। आप थोड़ा सा भी काम करेंगे आप जल्दी थक जाएंगे, कि आपकी बॉडी को इतना पंप एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो समझे आपकी आपकी जुबान की अगर मैं बात करें तो आपकी जीभ को जो अच्छा लगता है वो आपकी किडनी को उससे पछतावा होता है। क्यों? क्योंकि किडनी को एक फिल्टरेशन कहा जाता है। जो आरओ में फिल्टर लगता है, वैसे हमारे नेचुरल प्रोसेस में किडनी में एज ए फिल्टर के तौर पर काम करती है। तो वो फिल्टर के अंदर अगर मैं ऐसी जहरीली चीजें डालूंगा तो फिल्टर वर्क कैसे करेगा? वो फिल्टर एक दिन तो कम बंद हो जाएगा, तो वो पथरी के तौर पर पत्थर इकट्ठा होना, ये प्रोसेस चालू हो जाता है, आपके किडनी पर असर होना। और यही संभावना रहती है कि जब आप मीट खाते हैं या आप बाहर का खाना खाते हैं जहरीला, तो आपके किडनी पर सबसे पहले असर पड़ता है। वो बढ़ता जा रहा है। और 90% अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि सारी दुकानें ऐसे को फंसे कि उनके पास रिपोर्ट के अनुसार वो हाइजीन चेक नहीं होता है, फूड पॉइजनिंग के कारण निकलते हैं। और जितने भी बाहर की जितनी भी दुकानें हैं, उनका आप किचन देखेंगे तो आप कुछ नहीं खा पाएंगे। और बात ये है कि ये अनहाइजीनिकली सारी चीजें बन रही है और कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है तो ये हमें पता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। यही यूके यूएसए में अगर बात की जाए, फॉरेन कंट्रीज में, वहां पर तो हर एक चीज पर इतना ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जो चीजें इंडिया में बैंड नहीं है वहां पर बैंड है। अगर देखा जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर, प्रैक्टिकल एग्जाम, पाम ऑयल वहां पर बैंड है लेकिन इंडिया में पाम ऑयल अलाउड है। तो इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन इतने स्ट्रांग नहीं है फूड के प्रति। और यहाँ पर ज्यादातर लोग इंसानों के बारे में नहीं, प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। और यही सोच हमें बदलनी है, यही सोच हमें बदलाव लानी है और नए भारत की तरफ चलना है। और भारत में मांसाहारी जनसंख्या की अगर बात करी जाए, बहुत से लोगों को लगता है कि भारत एक शाकाहारी देश है। पर मैं बता दूं, 81% लोग नॉन वेजिटेरियन है। यानी कि 10 में से 8 लोग नॉन वेजिटेरियन है, खाली 2 लोग शाकाहारी है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसी चीज को बदलने के लिए आपके बीच में गुड डॉट आता है। साथियों, हम सबके जीवन में, आप सबके जीवन में काम का टेंशन, परिवार का टेंशन, धन का टेंशन, खुशी का टेंशन, करियर का, सफलता का, ये 6 चीजों का प्रेशर रहता ही रहता है। लेकिन इन सब में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है पहला सुख, निरोगी काया। अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप अपने परिवार को हेल्दी रख पाएंगे। अगर आपको धन इकट्ठा करना है, तो अगर मान लीजिए आप बहुत अमीर हो गए, वो नहीं है आप इसमें तो, पर आप लास्ट में जाके अपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो सारा पैसा आपने हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपना स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। तो स्वास्थ्य के लिए पहला सुख निरोगी काया, बाकी सारा दूजा सुख। तो अपने आप को हेल्दी रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हम अपने बारे में सोचना, हम 5 मिनट भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते हैं। हर वक्त सिर्फ इन्हीं चीजों में घिरे हुए रहते हैं। अगर आप हेल्दी रहते हैं तभी आप सक्सेसफुल रह पाएंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे।
सारी दुनिया एक जंक फूड की तरफ जा रही है, यानी कि अगर जंक फूड के साथ साथ मेंटली भी जंक फूड की तरफ जा रही है, जिसमें वो ज्यादातर समय अपना वीडियोस देखने में, एंटरटेनमेंट में निकाल रही है। लेकिन यही एक आरसीएम एसोसिएट बाय रेगुलर निरंतर प्रयास कर रहा है एक हेल्दी जीवन जीने का, साथ साथ अपने सपने को पूरा करने का। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड जाएंगे, ये निर्णय आपका है कि आप किस तरफ जाते हैं। अब साथियों, गुड डॉट ने जैसे कि अनहेल्दी चीजों का हेल्दी में आपके बीच में रखा है और आपको हेल्दी रखना चाहता है, और वेजबाइट ही उनमें से एक सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसे आप बनाकर बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। और साथ ही साथ प्रोटीन की मात्रा की अगर बात करी जाए, 28.67 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन है। डाइटरी फाइबर की अगर बात करी जाए, 4.55 ग्राम इसके अंदर आपको डाइटरी फाइबर देखने को मिलेगा। तो क्यों वेजबाइट है एक सबसे बेहतरीन विकल्प? क्योंकि ये पर्यावरण के अंदर पानी बचाता है, जमीन बचाता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए अनुकूल, क्योंकि क्योंकि कैंसर के खतरे को कम करता है। यही आपको अपोजिट डायरेक्शन में मीट कैंसर दे रहा था, यही आपके कैंसर के खतरे को कम करता है। फाइबर से भरपूर होता है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर नहीं होता है, तो आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने का चांस ही नहीं रहता है। साथ ही साथ प्रोटीन से भरपूर होता है और रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी बढ़ाएगा। तो हर एक सेगमेंट में 360 डिग्री एंगल से एक पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा। जानवरों की जान बचाता है, बिना क्रूरता से बनता है, यानी जानवरों को बचाता भी है और प्रकृति को संतुलित रखता है। क्योंकि अगर सारे जानवर चले जाएंगे ना, तो इंसान का भी नंबर उसी वक्त आ जाएगा। क्योंकि ये सारी साइकिल मैनेज कर कर जो भी जिसने भी पावर है, जिसने बनाया है, वो सब बैलेंस कर कर बनाया है। दिन रात से लेकर, मून से लेकर, सन से लेकर, ये सब एक के पीछे कोई ना कोई साइंस है, और यही जानवरों के पीछे की भी साइंस है। अगर इंसानों ने अपना स्वार्थ बढ़ाता गया तो बहुत जल्द हमें यहाँ से जाना होगा। यही अगर देखा जाए वेज बाइट की अगर मैं बात करता हूँ, तो 100% शाकाहारी है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव के अंदर है, कोई केमिकल्स आपके बीच में इसमें डाले गए हैं। जो ऑयल आप देखते हैं वेज बाइट के ऊपर, वो ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो ऑयल एज ए प्रिजर्वेटिव वर्क करता है। यानी कि जैसे अचार में आप सभी जानते होंगे कि तेल डाला जाता है ताकि वो सालों साल तक चले, तो एज ऊपर जो उसके ऊपर ऑयल होता है वो एज ए प्रिजर्वेटिव करता है। 12 महीने की शेल्फ लाइफ है। यही आप सब्जियां लेकर आते हैं, यही आप मीट लेकर आते हैं, तो वो 2 से 3 दिन में खराब हो जाता है। लेकिन वेज बाइट आपके बीच में 12 महीने तक सेफ रहता है, पकाने के लिए तैयार है, यानी कि इजी टू कुक है। स्वाद और बनावट में मान जैसा पोषण से भरपूर है, पूरी तरह से वीगन है, और फ्रिज में की जरूरत नहीं कि आप फ्रिज में भी रखना, आपको इस रूम टेम्परेचर पे भी इसे रख सकते हैं। इस तरीके से इसे डिजाइन करा गया है। सामग्रियों की अगर मैं बात करता हूँ, मटर प्रोटीन, सोया प्रोटीन, किनोवा, चिया बीज, अलसी के बीज, गेहूं का आटा, ये सारी जितनी 6 इंग्रेडिएंट है, ये सुपर फूड में आते हैं। सुपर फूड क्या होता है? जो सबसे हेल्दी होते हैं उनके सेगमेंट में आते हैं ये सारे 6 इंग्रेडिएंट। और 6 इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करता हूँ आपके बीच में, मटर प्रोटीन की अगर मटर की बात करूँ, तो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, यानी कि आपके हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हार्ट को इम्प्रूव करता है। यही आप मीट खा रहे थे तो आपके हार्ट को वो नुकसान पहुंचा रहा था, और यही आपका वेजबेट हार्ट को हेल्दी रख रहा है, क्योंकि मटर प्रोटीन इसके अंदर है। आप सिंपल मटर मत समझिएगा, मटर को पीस कर उसमें से प्रोटीन निकाल कर वो इसके अंदर डाला जाता है, जो सबसे अलग कहा जाता है, सबसे हाईएस्ट प्रोटीन कहा जाता है। आपकी किडनी के खतरे को कम करता है, यानी किडनी में जो बली पथरी हो या किडनी फ्लूइड का जो टेंशन रहता है, वो चीज करते आपके फिल्टर में अगर अच्छा चीज जाएगी, अच्छी चीजें जाएंगी, तो वो और बेटर काम कर पाएगा। तो वही चीज है, आप गंदी चीजें डालेंगे तो वो उसके एक टाइम आएगा, ड्यूरेशन आएगा, वो खत्म हो जाएगा। आपका पाचन वो सुधारता है, आपका ब्लड प्रेशर को भी सुधारता है। तो आप देखिए, जितनी भी नेगेटिव चीजें हमने अभी डिस्कस करी, उसका पॉजिटिव वे में वेजबाइट कितने अच्छे से काम कर रहा है। सोया प्रोटीन की अगर बात की जाए तो आपको कैंसर के खतरे से कम करता है। साथ ही साथ आपके चिया बीज बहुत बेहतरीन है, और वो चिया बीज आपके वेजबाइट में जो आयरन की भी भरपूर करता है, आपके खून की कमी से आपको बचाता है, ये बहुत कॉमन होता है, तो उसको भी ये नियंत्रित करता है। ऐसा आपका वेजबाइट है। ये किनोवा की बात करी जाए तो किनोवा आपके बीच में एक बेहतरीन, आप सब जानते हैं कितना बेहतरीन ये सुपर फूड है, जो आपकी डाइजेशन इंप्रूव करता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, वजन कम करता है, सहायक होता है, हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है। तो हर एक पैमाने पर आपके बीच में एक बेहतरीन प्रोडक्ट आता है वेजबाइट, और एक बेहतरीन तरीके से इसके इतने सारे बेनिफिट है। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड की अगर मैं बात करता हूँ, अलसी के बीज की अगर बात करी जाए तो आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। तो डाइजेशन, आपकी बॉडी में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी में। अलसी का बीज एक डाइटरी फाइबर का घर माना गया है इसको, और ये अलसी के बीज को तो लोग कोरे भी खाते हैं, यानी कि किसी के अंदर डाल के डायरेक्ट खा भी लेते रोस्टेड। क्यों? क्योंकि वो उनको फैट कम करना, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, और वही चीज आपके त्वचा के लिए फायदेमंद है। यानी कि हमारे बीच में आरसीएम में एक्सटर्नल ग्लो के लिए आपके बीच में
की सोल और इंटरनल ग्लो के लिए आपके बीच में गुड डॉट है, जो आपको ऐसा खान पान देगा कि आपके इनर ग्लो यानी कि स्किन अंदर से भी ग्लो करे। तो दोनों चीजें आपके बीच में आती है, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है, आपकी पाचन को भी सुधारता है। तो एक बेहतरीन चीजें आपको देखने को मिलेगी, आटा भी आपके वेज वेट में। तो इतनी सारी चीजें हैं। और अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन की, अगर प्रैक्टिकली प्रोटीन की बात करी जाए, मटन के अंदर, मछली के अंदर, बीफ के अंदर, चिकन के अंदर आपको कितना कम प्रोटीन देखने को मिलेगा, यही वेज बाइट में 28.67 ग्राम। पर आप देखिए, क्या ये जानवर जो हैं ये खाने के लिए बने हैं क्या? इनका प्रोटीन देखना भी जरूरी है क्या? कोलेस्ट्रॉल इनके अंदर भरपूर होता है लेकिन वेजबीट में नहीं, लेकिन वेजबीट खाने के लिए बने, ये खाने के लिए नहीं बने हैं। और साथ ही साथ में इन बेचारे जानवरों को नहीं पता होगा कि मछली को मछली कहा जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में फिश कहा जाता है, और मछली को इंसानों ने ऐसा बोल रखा है मछली जल की रानी है, इस पर पोएम भी बना रखी है, लेकिन एक तरफ हम उसे खाते भी हैं। ये जो डिप्लोमेसी है इसे रोकना होगा, इसे सोच को बदलना होगा, क्योंकि नए भारत निर्माण का जो मकसद है, नया भारत नहीं बनाना, भारत तो पहले से नक्शे में है, नई सोच बनाना, नए लोगों को जागरूक करना, ये मकसद है हमारा। और इसी बीच में आप ये देखिए कि स्क्रीन पर आपके बीच में ये फोटो है, कितना प्यारा ये फोटो आप देख पा रहे हैं। सारे जानवर एक साथ बैठे हैं और मासूम से हैं। अब पर मैं एकदम से लाकर एक तलवार लाकर यहाँ पर इनको काट दूं, खूना खून कर दूं, अब कैसा लग रहा है? बहुत ही गंदा लग रहा है ना? तो वैसे ही ये उतना ही गंदा लगता है। आपकी प्लेट में तो डायरेक्ट आता है जो आपको पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर भी जीव होते हैं। इनका कैंपेन चल रहा है जो जिसके अंदर आप जुड़ सकते हैं स्वाद की क्रांति करुणा के साथ। इस कैंपेन के अंदर आपको वेज बाइट खिलाते वर्षों से गुड्डोट में कार्यरत हूँ। इसी दौरान मैंने देश विदेश की 5 स्टार प्रॉपर्टीज, होटल्स और रेस्तरां में भी काम किया है और उनके स्वाद और कलिनरी को समझते हुए कई सारी क्यूजिन्स में भी काम किया है। साथ ही साथ मैंने देश विदेश के मास्टर शेफ के साथ भी काम किया है। लेकिन जब मैंने RCM के बेहतरीन मसाले और गुड्डोट के न्यूट्रिशियस हेल्दी प्रोडक्ट्स का खाना बनाया तो उसका स्वाद तारीफ काबिल है। लेकिन अब ये सफर आपके लिए सिर्फ स्वाद का नहीं, स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य और सम्मान का भी सफर बन चुका है। मैं चाहती हूँ हमारे RCM का हर एक एसोसिएट बायर इसमें जुड़े और अपनी खुद की पहचान बनाए। जी हाँ, RCM और गुड्डोट ने एक क्रांतिकारी पहल की है जिसका नाम है इंडिया लेट्स कुक टुगेदर। जी हाँ, एक मौका अपने परिवार को स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट भोजन देने का, एक मौका अपनी खुद की पहचान बनाने का, एक मौका अपने बिजनेस और कमाई को बढ़ाने का। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस प्रोग्राम इंडिया लेट्स कुक टुगेदर के बारे में। ये प्रोग्राम 2 लेवल में होता है। लेवल फर्स्ट होता है गुड शेफ बनना, लेवल 2 होता है गुड शेफ ट्रेनर बनना। तो लेवल 1 गुड शेफ बनना बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनना होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको भरना होगा अपना नाम, साथ ही आपको अपना RCM ID और अपना कॉन्टेक्ट नंबर, साथ ही आपको भरना होगा इसमें अपना स्टेट और इसे सबमिट करना होगा। अभी फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, 7 दिन तक आपको ऑनलाइन मेरे साथ क्लासेस में जुड़कर खाना बनाना है और मैं आपको RCM के प्रोडक्ट और गुड्डोट के प्रोडक्ट्स के साथ कई सारी वेराइटीज का फूड बनाना सिखाऊंगी। और उसी वेराइटीज के फूड में से 8वें दिन होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट। अगर आप वो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं गुड शेफ। और गुड शेफ बनने पर क्या होगा, आपका एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा जिसमें आपको मिलेगा गुड्डोट की तरफ से एक एप्रन और साथ ही गुड शेफ पिन। लेवल फर्स्ट क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं लेवल 2 के लिए। और लेवल 2 में क्या होगा, आप बनेंगे गुड शेफ ट्रेनर, जिसके लिए आपको गुड्डोट का 3 महीने का बिजनेस टारगेट अपनी सेल्फ ID पर पूरा करना होगा। और जब आप ये टारगेट पूरा कर लेते हैं तो आप बनते हैं गुड शेफ ट्रेनर। और गुड शेफ ट्रेनर बनते ही होगा आपका दोबारा से एक ग्रैंड सेलिब्रेशन जिसमें आपको दिया जाएगा हर शेफ की जान, उसकी शान, आपके खुद के नाम का एक शेफ कोड और साथ साथ गुड शेफ ट्रेनर की पिन, जिसके बाद मिलेगी आपको नई पहचान। और यहाँ से शुरू होगा आपका सफर अर्निंग का, मतलब कि कमाने का। वो कैसे, आपको गुड्डोट के प्रोडक्ट से एक यूनिक रेसिपी बनाकर भेजनी होगी और अगर आपकी रेसिपी यूनिक है तो आपको मौका मिलेगा इंडिया लेट्स कुक टुगेदर का एक सेशन को होस्ट करने का और भारत देश को अपनी यूनिक रेसिपी सिखाने का, जिसके हर सेशन का आप तो लाइक जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि